अब है प्रश्नावली 2.1 का छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का हमने एक फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? पूर्ववर्ती कैसे बनेगा? n-1 करके। आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन में जब हम इसको परिचय दे रहे थे तब हमने पूर्ववर्ती का बताया था फार्मूला कि n-1 लिखेंगे तो परवर्ती आ जाएगा। अब इसमें इसी तरह से a है, a का है 94। 94 में n-1 करेंगे जब 94 - 1 इज इक्वल टू 93। ये इसका हो गया परवर्ती। अब b इसमें चाहे साथ में लिख भी लेंगे का पूर्ववर्ती, परवर्ती नहीं पूर्ववर्ती। इसी तरह से b का है 10,000 का पूर्ववर्ती। कैसे निकलेगा? n-1 करके, और यहां पर है 10,000। 10,000 - 1 क्या हो जाएगा? 9,999। ये इसका हो गया आंसर। अब है सी। सी क्या है? सी है 2,08,090। 2,08,090 का पूर्ववर्ती बताना है। तो क्या करेंगे हम? n-1 करेंगे, और n-1 करने के लिए यहाँ 208090 -1, तो यहाँ हो जाएगा 2080 और 89। ये इसका आंसर हो गया, यानी 90 में से 1 हटा देंगे 89 रह जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब है डी। डी क्वेश्चन है 76,54,321 का पूर्ववर्ती। इसका पूर्ववर्ती बनाने के लिए n-1 करेंगे, और यहां लिखेंगे 76,54,321 -1 बराबर 76,54,320। इसमें 1 माइनस कर देंगे, 21 का 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो 20 रह जाएगा। ये आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब है प्रश्नावली 2.1 का 7वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ये वाला ग्रेटर या स्मॉलर का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो नोक है इसकी एरो की वो छोटे की तरफ होना है। यहां पर है 7th क्वेश्चन का ए। इसमें है 530 और 503। हमने बताया था छोटे की तरफ एरो का निशान होना है। ये हो गया, ऐसे ये निशान रख दिया गया, प्रयोग कर लिया गया इसका। अब हमें ये लिखना है कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो अब ये लिखा जाएगा। अब देखिए हमने संख्या रेखा बताई थी आपको, उसमें संख्या रेखा में जो वो थे जैसे 0 1 2 3 और आगे 4। तो यहाँ ये देखा था कि 4, ये देखा था हमने कि 4 जो है वो 3 के दाईं ओर है, राइट हैंड की तरफ, और 3 जो है वो 4 के बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी गिनती जो है वो बाईं तरफ रहेगी। यही ये पूछ रहे हैं यहाँ कि संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित हो, कौन सी संख्या जो है अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो छोटी वाली संख्या बाईं ओर स्थित होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 530 संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। बस ये हो गया इतना। ठीक है ना। अब है बी। बी में है 370 और 307। 370 और 307 इसी की तरह देखो छोटे की तरफ ये
एरो की नोक हो जाएगी और यहाँ लिख दिया जाएगा 307 संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, ये हो गया, ए हो गया और बी हो गया। अब सी करेंगे। अब है सी में है 98,765, 56,789। अब जाहिर है नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसलिए छोटे की तरफ हम एरो का निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 56,789 संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया सी। अब है डी में क्या है 9830,415। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख, 30,415। दूसरा नंबर है, दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यह 1 करोड़, यह 98 लाख, तो 98 लाख वाली छोटी हुई। मैंने बताया था एरो का निशान छोटे की तरफ नोक रहेगी। एरो के निशान की नोक जो है वो छोटे की तरफ रहेगी, तो छोटे की तरफ हो गई। अब यहाँ पर हम ये फिगर लिखेंगे इस तरह से, तो लिखेंगे 98,30,415 संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इस तरह से ये हो गया। ठीक है ना, इतने हो गए। ये 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ये है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 8वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। इसमें लिखा है, पहला है ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह हुआ असत्य, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ये होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, अनलिमिटेड। इसलिए ये असत्य हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि शून्य से सबसे छोटी होती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का हमने फार्मूला बताया था n-1। अब अगर n-1 करेंगे, यानी कि 399 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 398। और यहां ये कह रहे हैं कि 400, तो ये भी असत्य हो गया। ठीक है, अब है सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये सत्य हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। जब हमने पूर्ण और प्राकृतिक संख्या का इंट्रोडक्शन दिया होगा, परिचय कराया होगा, तब उसमें बताया होगा हमने कि शून्य से पूर्ण संख्या शुरू होती है और 1, 2, 3, 4 फिर उसके बाद सब आती हैं। तो ये सत्य हो गया। अब है डी में लिखा 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब बाद वाला। अब परवर्ती का फार्मूला क्या बताया था? परवर्ती का फार्मूला बताया था n+1। n+1 का मतलब 599 जब हम लिखेंगे और यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो ये हो गया सत्य। ठीक, अब है ई में क्या कह रहे हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और प्राकृतिक संख्याएं
एक से शुरू होती है, तो ये एक जो है एक से लेके और ये जो है सब ये पूर्ण में शामिल हैं, इसलिए ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये हो गया असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब है जी। जी में क्या कह रहे हैं? जी में कह रहे हैं 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, ये हो गया असत्य। क्योंकि यह सत्य इसलिए हो गया क्योंकि 2 अंकों की पूर्ण संख्या अगर लिखेंगे हम, 2 अंकों की पूर्ण संख्या सपोज 10 है। अब इसका पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब हमने पूर्ववर्ती का जो फार्मूला बताया था n-1 10 -1, n-1 था 1 था तो 10 -1 कर दिया, यहाँ 9 तो हो गया, एक अंक की संख्या 9 हो गया, तो ये हो गया असत्य, क्योंकि हो सकता है, इसमें कहना नहीं हो सकता। ठीक है, अब है h। h में लिखा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये भी असत्य हुआ, क्योंकि हमने बताया था पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी 0 हुई, इसलिए असत्य हो गया। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, ये सत्य हुआ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, इससे पहले कोई संख्या नहीं होती है, पूर्ववर्ती कोई नहीं होती है, तो ये सत्य हो गया। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये असत्य हो गया, क्योंकि हम पूर्ण संख्या में, ये हमने बताया था 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद में 1, यहाँ कह रहे हैं पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जबकि यहाँ पर 0 है, 1 का पूर्ववर्ती 0 है। ठीक, ये भी असत्य हो गया। उसके बाद में है के पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, 11 और 12 के बीच में स्थित है, ये तो असत्य हो गया। कैसे असत्य हो गया? क्योंकि 11 फिर 12 फिर 13, तो 13 तो लास्ट में आया, या ये कह रहे हैं कि कहाँ पे है? बीच में है, तो ये गलत हो गया, लिखा बीच में, तो ये गलत हो गया, तो ये असत्य हो गया। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि 0 से पहले कोई संख्या नहीं है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की एक संख्या का परवर्ती का मतलब बाद वाला, सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि मान लीजिए 99 2 अंकों की हमने संख्या ली, 2 अंकों की संख्या 99, हमने ली, और फार्मूला जो है वो परावर्ती का n+1 है, तो 99+1 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100। तो ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यानी बाद वाली सदैव 2 अंक ही रहेंगे, या तो 3 अंक हो गए। ठीक है ना, ये 2 अंक को हमने परवर्ती किया तो यहाँ 3 अंक हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक्सरसाइज पूरी आपके खत्म हो गई।